एक बार फिर से आपको रायपुर लिए चलते हैं, जहां पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य के रजत जयंती समारोह में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। और यहां पे देखिए आदि शौर्य छत्तीसगढ़ की जनजातीय गौरव गाथा की बताती हुई ये प्रदर्शनी, जहां पर देखिए कितनी खूबसूरती से बताया जा रहा। और यहाँ पे देखिए पौधरोपण करते हुए और साथ ही जो आदिवासी गौरव की गाथा है उसको बताते हुए ये देखिए यहाँ पे संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक का स्मारक, ये जनजातीय गौरव गाथा का आदि शौर्य, जिसको लोकार्पण किया गया पीएम के द्वारा। क्योंकि देखिए आदिवासी बाहुल्य इलाका है छत्तीसगढ़, और यहाँ पे आदिवासियों के उत्थान के लिए, क्योंकि एक लंबा संघर्ष आदिवासियों का यहाँ पर देखने को मिला है। और अब जल, जंगल और जमीन के लिए जो आदिवासी जाने जाते हैं, उनके लिए देखिए, क्योंकि बड़े बड़े आदिवासी लीडर्स का एक बड़ा योगदान रहा है, और उनके लिए ये संग्रहालय का आज लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। क्योंकि राज्य उत्सव का जश्न चारों तरफ देखने को मिल रहा है। ऐसे में सिलसिलेवार तरीके से हर एक कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे हैं। और जब आदि शौर्य छत्तीसगढ़ की जनजातीय गौरव गाथा का लोकार्पण किया गया, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आदिवासियों के उत्थान के लिए न सिर्फ प्रदेश सरकार बल्कि केंद्र की मोदी सरकार भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, और इसकी बानगी भी देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए पहली बार राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी समाज से महिला को सुशोभित किया गया, वो भी मोदी सरकार के कार्यकाल में। और उसके बाद से प्रदेश को आदिवासी मुख्यमंत्री भी बीजेपी ने ही दिया है प्रदेश को। और ये फिलहाल 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूरे आज के दिन की कार्यक्रम की। राज्य उत्सव पर जब देश के प्रधानमंत्री पहुंचे तो देखिए उनका भव्य स्वागत, ग्रैंड वेलकम किया गया। और यहाँ पे देखिए ये जो म्यूजियम है, वहाँ पर एक एक करके तमाम चीज़ों को दर्शाया गया है कि कैसे आदिवासी समाज के लोग अपनी संस्कृति को सजोकर आगे बढ़ते हैं, कैसे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, कैसे उन्होंने अपने प्रदेश के उत्थान के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, अपनी गौरव की रक्षा करते हुए, अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए। तो उसी की ये पूरी तस्वीर, झलक जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और अच्छी बात यह है कि आज भी वही आदिवासी समाज पूरी तरीके से अपनी संस्कृति के साथ, अपने खान पान के साथ, अपने पहनावे, अपनी वेशभूषा को आज भी बड़े गौरवान्वित तरीके से लेकर आगे बढ़ता है, अपने हक, अपने अधिकार की आवाज़ को बुलंद करते हुए। और आदिवासियों के उत्थान के लिए जिस तरीके से पूरा फोकस्ड कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार है, ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि केंद्र सरकार का भी ये कमिटमेंट रहता है, उनकी प्रतिबद्धता साफ तौर पर दिखाई देती है। और इसीलिए देखिए आज विशेष तरीके से इस कार्यक्रम में ये स्लॉट भी रखा गया था, ताकि आदिवासियों के लिए एक जो दिया हुआ कमिटमेंट है उसे पूरा किया जा सके। और यही एक खूबसूरती छत्तीसगढ़ की है। और देखिए यही हमारी असली पूंजी है छत्तीसगढ़ की। इसीलिए तो, क्योंकि देखिए इतने कम समय में 25 साल में जिस तरीके से एक अनूठी छाप ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में छत्तीसगढ़ ने छोड़ी है, उसकी एक मूल वजह ये है कि छत्तीसगढ़िया जो अपने ओरिजिनलिटी के लिए, अपनी सादगी के लिए, सरलता के लिए जाना जाता है, और उसी को लेकर वो जो साथ लेकर चलता है, तो यही सबको दूसरे राज्यों से अलग करता है। और यहाँ पर जब ये खास तौर पर आदिवासी समाज के लोगों के लिए ये आज के समय में बताया जा रहा है कि कैसे उनके पुरखों ने, कैसे उनके पूर्वजों ने संघर्ष किया है अंग्रेज़ों से लोहा मनवाते हुए, और अपने जल, जंगल, ज़मीन की रक्षा के लिए, और अपने हकों को कैसे उन्होंने बुलंद किया, कैसे अपने अधिकारों को लिया है, अपनी मूल पहचान को बनाए रखते हुए। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अच्छी बात यह है कि आज भी इसी मूल पहचान के साथ
प्रदेश हमारा आगे बढ़ रहा है। अपनी संस्कृति, अपनी गौरवशाली इतिहास को आगे लेते हुए जब बढ़ रहा है, विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। यहाँ पे देखिए, हर एक प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए देश के प्रधानमंत्री विकास, संस्कृति और जो खुशी का माहौल है वो तो हम पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। संग्रहालय में हर एक वो झांकी, हर एक चित्र का उल्लेख किया गया है। हर एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है कि कैसे हर एक जगह पर किस तरीके से विरोधियों से लड़ते हुए अपनी हक की आवाज को बुलंद किया है। तो स्वतंत्रता संग्राम से लेकर शहीद वीर नारायण सिंह, कैसे उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है, कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के उत्थान के लिए, उसी की झांकी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। नीलेश ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। नीलेश, अभी पीएम मोदी जिस संग्रहालय का अवलोकन कर रहे हैं उसके बारे में बताइए जरा दर्शकों को। देखिए, ये छत्तीसगढ़ का पहला अपने इतना भव्य ट्राइबल म्यूजियम है और छत्तीसगढ़ चूंकि ट्राइबल स्टेट है तो ऐसे में यहाँ पर कई ऐसे आदिवासी जनजातीय समुदाय के कई ऐसे महापुरुष निकले हैं जिन्होंने न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि देश के लिए बड़ा योगदान दिया है, बड़े आंदोलन में हिस्सा लिया है और खासकर कई ऐसे जनजातीय समुदाय के ऐसे नायक रहे हैं जो आज़ादी की लड़ाई में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। इसमें शहीद वीर नारायण सिंह है, भगवान बिरसा मुंडा का जो है यहाँ पर भी कार्य रहा है। इसके अलावा कई ऐसे जनजातीय समुदाय के नायक हैं, उनकी जो कार्य है उनका ये इसमें म्यूजियम में उनको प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ चूंकि ट्राइबल स्टेट है तो यहाँ की जो आदिवासी संस्कृति परंपराएं हैं, खान पान है और जो यहाँ की सभ्यताएं हैं जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई, उन सारी सभ्यताओं को भी इस म्यूजियम में स्थान दिया गया है और उनके लिए एक अलग अलग जो है केबिन और स्टॉल बना के वहाँ उनको प्रदर्शित किया गया है, उनकी जानकारी दी गई है। तो ये म्यूजियम अपने आप में छत्तीसगढ़ के संस्कृति परंपरा, यहाँ के जन नायकों को जानने का एक ऐसा जगह होगा जहाँ पर एक ही छत के नीचे या एक ही परिसर में छत्तीसगढ़ सभ्यता परंपरा की सारी जानकारियां, खासकर जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई जानकारियां यहाँ पर मिलेंगी। और ये काफी बड़ा भव्य बनकर तैयार हुआ है जिसको प्रधानमंत्री ने अवलोकन कर रहे हैं और इसका लोकार्पण भी किए हैं। तो छत्तीसगढ़ में पर्यटन की दृष्टि से भी ये म्यूजियम बहुत खास होने वाला है और उन लोगों के लिए भी जो छत्तीसगढ़ की परंपरा संस्कृति पर अध्ययन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी एक ऐसी जगह मिलने वाली है जहाँ एक ही छत के नीचे सारी जानकारियां मिल जाएंगी। जी, लकड़ी और मिट्टी की पारंपरिक जनजातीय कला से सुसज्जित बताई जा रही है ये म्यूजियम, और साथ ही अपनी परंपरा के साथ साथ पूरी तरीके से हाईटेक भी है ये म्यूजियम। नीलेश, बिल्कुल 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 दीपिका, इस म्यूजियम को चूंकि जो बनाया गया है तो आज की जरूरत, आज की जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उस सारे चीजों का उपयोग किया गया है। सभ्यता के साथ साथ तकनीक का इसमें समावेश है और उसके तहत इसको तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ में बस्तर आर्ट हो, सरगुजा की अपनी कलाएं हैं, जांजगीर की अपनी एक अलग कला है, कवर्धा कबीरधाम की में अपनी अलग कलाएं हैं, राजनांदगांव, मतलब हर पूरे स्टेट में हर जिले की अपनी एक स्पेशलिटी है जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई कला परंपराओं की। और इस म्यूजियम के अंदर उन सबको, चाहे वो आर्ट हो जिसके कोई कलाकृतियां हो या फिर परंपराएं हो, संस्कृति हो, सबको करने की कोशिश की गई है। बहुत ही खास, और जो छत्तीसगढ़ को जानना चाहता है, यहाँ की सभ्यता परंपराओं को जानना चाहता है जनजातीय दृष्टिकोण से, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण जगह ये बनने जा रही है। बिल्कुल, विकास के साथ साथ छत्तीसगढ़ कैसे अपनी संस्कृति और विरासत को आगे लेकर जा रहा है, ये संदेश कहीं ना कहीं देने की भी कोशिश की जा रही है। नीलेश, बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आदिवासी बाहुल्य स्टेट है और यहाँ पर विकास के तमाम कई ऐसे उदाहरण हैं जो कि 25 सालों में गढ़े गए हैं और वो एक मानक के रूप में भी सामने आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की जो परंपराएं हैं, संस्कृति है या खान पान है या जो भी यहाँ की पहचान है, उसको भी संयोजने का काम, उसके सहेजने का काम जो है वो सरकार करती रही है। और इसका ही एक नतीजा है कि अभी नया रायपुर में जो नया म्यूजियम बनाया गया है, इसमें एक ही परिसर में सारी चीजों को समायोजित करने की कोशिश की गई है जो जनजातीय समुदाय से जुड़ी
यहाँ की परंपराएं, संस्कृति और सभ्यताएं हैं। और ये जो म्यूजियम है ये उन लोगों के लिए भी, जैसे जो पर्यटन की दृष्टि से रायपुर आते हैं, छत्तीसगढ़ आते हैं, उनके लिए घूमने का बेहतर जगह बनेगा। रोजगार की दृष्टि से देखें तो चूंकि म्यूजियम में कई सारे ऐसे स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं जो कि यहाँ की परंपराओं संस्कृति से जुड़ी जो चीजें हैं उसका विक्रय करेंगे। जो अलग अलग समूह हैं, जनजाति समूह हैं या फिर उस जनजाति समूह से पर आधारित काम करने वाले लोग हैं, जैसे यहाँ की कलाकृतियां जो बनाते हैं, बस्तर आर्ट है, सरगुजा आर्ट है, जांजगीर की अपनी कला है, बिलासपुर की अपनी कला है, उसका एक अलग स्टॉल भी लगाया जाएगा। तो रोजगार की दृष्टि से भी ये जगह महत्वपूर्ण होने वाली है, पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होने वाली है और इसके साथ साथ अध्ययन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कोई भी इस पर रिसर्च करना चाहता है या इससे जुड़ी जानकारियां लेना चाहता है, उनको सारी जनजाति, सारी परंपराओं का जो छत्तीसगढ़ में हैं, उनकी जानकारी यहाँ म्यूजियम से मिल जाएगी। बिल्कुल, बताया जा रहा है कि इसमें 43 जनजातियों की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है और साथ ही ये म्यूजियम जो है पूरे 10 एकड़ में फैला हुआ है। 3D होलोग्राफिक्स डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले और इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन के जरिए जनजातीय जीवन को सजीव अनुभव भी पूरी तरीके से कराता है। कुल मिलाकर जो हाईटेक इसको जिस तरीके से बनाया गया है वो उस समय को दर्शाता है और उस समय की जो हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने जो योगदान दिया है उसको, उस पूरी समय को, उस टाइम पीरियड को पूरी तरीके से सजीव भी करता है। तो म्यूजियम का जो प्रवेश द्वार है वो लकड़ी और मिट्टी की पारंपरिक जनजातीय स्थापत्य कला से सुसज्जित है और साथ ही यहाँ पे अंदर प्रवेश करते ही जनजातीय जीवन के रंगों में आप पूरी तरीके से खो जाएंगे। इतनी शानदारी से, इतनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है। नीलेश, बीजेपी सरकार कहती है कि आदिवासियों के उत्थान के लिए वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और समय समय पर इसका वो उदाहरण भी देते रहती है, उसको वो डिलीवर भी करके दिखाती है कि हाँ, हम वाकई में कर रहे हैं आदिवासी समाज के उत्थान के लिए और आपकी संस्कृति को और आपके जो इतिहास है, आपके जो कल्चर है, उसे भी हम बड़े ही गौरवशाली तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं और उसको संजो भी रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राज्य में अब वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और इससे पहले भी 15 सालों तक बीजेपी की सरकार रही है। 5 साल जरूर 18 से 23 तक भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार थी और शुरू के 3 साल कांग्रेस की सरकार, यानी कि 25 सालों में 8 साल जो है वो कांग्रेस ने सत्ता संभाला है और बाकी के जितने भी साल हैं वो सारे जो है बीजेपी के नेतृत्व में काम हुआ है। तो बीजेपी स्वाभाविक इसको लेकर लगातार दावा भी करती है कि जनजाति समुदाय को लेकर जितने भी काम किए गए, उनके हित को लेकर जो काम किए जा रहे हैं, चाहे वो सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो संस्कृति परंपराओं को सहेजने की कोशिश हो या फिर बस्तर, सरगुजा जैसे अंचल में जो जंगली इलाके हैं, जो घनघोर जंगल से भी घिरे हुए हैं, वहां तक सुविधाएं पहुंचाने का काम हो। तो इसका दावा सरकार करती है और कोशिश भी करती है कि वहां पहुंचे और इसी का नतीजा है कि अभी जो म्यूजियम जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री ने किया, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, वो अपने आप में पूरे छत्तीसगढ़ में जितनी जनजातियां हैं और जितनी सभ्यताएं हैं जनजाति समुदाय से जुड़ी हुई, जितनी परंपराएं हैं, जितनी कहानियां हैं, जितने किस्से हैं, उन सब को सहेजकर एक छत के नीचे एक परिसर में लाने की कोशिश की गई है। और जो लोग भी, जो नए बच्चे हैं, जो युवा हैं छत्तीसगढ़ के, जो अभी टीनेजर्स हैं, उन सबको जानने का भी मौका मिलेगा कि अपने जो हमारा एक छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें बस्तर में कौन कौन सी संस्कृतियां हैं, कौन कौन सी जनजाति समुदाय हैं, सरगुजा में कौन से हैं, कबीरधाम में कौन से हैं। हर जगह अलग अलग जाति समुदाय के लोग हैं, जनजाति समुदाय के लोग हैं, उनकी अलग परंपराएं हैं, खान पान अलग है, इन सब की जानकारी देने की कोशिश है। तो बिल्कुल ये आदिवासी परंपरा सभ्यता को एक नई दिशा और एक जो विश्व स्तरीय पहचान देने की कोशिश है। बिल्कुल, अगर कोई लोग छत्तीसगढ़ घूमना चाहते हैं, आदिवासी समाज को, उनके परिवेश को, उनके खान पान को, उनकी वेशभूषा को और उनके संघर्ष को जो लोग जानना चाहते हैं, उनके योगदान को जो जानना चाहते हैं, उनको पूरा छत्तीसगढ़ घूमने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पास टाइम है तो घूमो, नहीं तो पूरा यहाँ पे रायपुर में सब एक छत के नीचे पूरे चीज़ों को समेटा हुआ ये म्यूज़ियम, ये उसी को दर्शाता है जिसका अवलोकन आज देश के प्रधानमंत्री ने किया है। और फिलहाल देखिए यहाँ पे उन तस्वीरों को एक एक करके रुक कर, थम कर देश के प्रधानमंत्री जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे हर एक क्षेत्र में और हर समय में कैसे आदिवासी समाज अपने सभ्यता के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, अपने खान पान के साथ, अपनी वेशभूषा के साथ कैसे आगे बढ़ता रहा है, अपने हक की, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए कैसे उसने अपने प्रदेश के लिए भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। और फिलहाल अब देखिए
अब आगे यहाँ पर तमाम महानुभावों से बातचीत करते हुए देश के प्रधानमंत्री और एक एक करके सबसे जान रहे हैं वो। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आगे भी और ज़्यादा इस कार्यक्रम को लेकर झलकियां सामने आते रहेगी। वो